अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज आईडीई, टेक्स्ट एडिटर एंड द कंपाइलर। हम इसमें के तीन टर्म्स के बारे में देखेंगे कि ये बेसिकली आईडीई क्या होता है और ये टेक्स्ट एडिटर्स हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सी लैंग्वेज को प्रोसीड करने के लिए, और इसके अलावा कंपाइलर बेसिकली क्या चीज। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE stands for Integrated Development Environment. That is most important MCQ। यहाँ से MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस जगह पर स्टूडेंट्स, जो एरिया के ऊपर, जिस लोकेशन पे हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि जी हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, हमारे इस सिलेबस के अंदर सी लैंग्वेज हमें सिखाई जाएगी। ओके, तो ये सी लैंग्वेज का जो कोड है, जो भी इसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी इसका कोड होगा भाई, वो हम कहां पर करेंगे। जैसे MS वर्ड के ऊपर हम टाइपिंग करते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर है ना, वो नोटपैड है, एक टेक्स्ट एडिटर है। तो इसी तरह से हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड होता है वो हम इस तरह की कोई एडिटर के ऊपर ही करेंगे। स्टूडेंट्स, उस बेसिकली इन्वायरमेंट को, उस टूल को हम लोग क्या बोलते हैं? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोग क्या किया करेंगे जी? अपनी फाइल्स को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद उसको सेव किया जाएगा। आपने फाइल को एडिट करना है, आपने फाइल को रन करना है, या आपने फाइल को डिलीट करना है। तो वो सारी चीजें, वो सारे टूल्स, वो सारे ऑप्शंस बेसिकली हमें आईडीई प्रोवाइड करेगा। सी लैंग्वेज के लिए हम कौन सा आईडीई यूज करेंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टर्म है, दैट इज टेक्स्ट एडिटर। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट एडिटर बेसिकली क्या है? जहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? अपने सी लैंग्वेज का कोड करेंगे। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स हैं, जिसमें हमारे पास जो हम यूज करेंगे दैट इज कोड ब्लॉक्स। हमारे पास डेव C++, इसके अलावा नोटपैड प्लस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो है, और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट एडिटर्स हैं। जब हम इनको इंस्टॉल करेंगे तो उसके ऊपर हम क्या किया करेंगे? अपना कोड किया करेंगे। ठीक है, तो हमें ये पहले इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जब उसका एक सारा एरिया मिल जाएगा, हमें जब उसका इंटरफेस मिल जाएगा, तो उस इंटरफेस के ऊपर हम अपना कोड किया करेंगे, और फिर हम उस कोड की आउटपुट देख सकेंगे। बेसिकली जब हम लोग टेक्स्ट एडिटर स्टूडेंट्स यूज करेंगे, तो टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे जी? फाइल को क्रिएट करेंगे। फाइल को क्रिएट करने के लिए याद रखिएगा, जब आप सी लैंग्वेज कोड की बात करते हैं तो हमेशा आपने जब एक एडिटर ओपन करना है, एडिटर को यूज करना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसी चीजें हैं, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी कर दूंगा आपको। लेकिन जब हम फाइल को क्रिएट किया करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे जी? हमेशा फाइल नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको हम लोगों ने लाजमी तौर पे हाईलाइट करना है। सपोज कर लें मैंने एक टेक्स्ट एडिटर कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया और उसके अंदर मैंने फाइल को क्रिएट कर लिया, मींस कि मैंने फाइल ओपन की और उसके अंदर मैंने फाइल का नाम रख दिया जी हेलो वर्ल्ड। तो अब मुझे उस फाइल की एक्सटेंशन के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज का कोड करेंगे, तो इसलिए हम लोग वहां पर उसकी एक्सटेंशन रखेंगे C.C। जो भी आपका फाइल नेम है, यानी कि मैं अगर इसका सिंटैक्स आप लोगों को बताऊं तो हम लोग लिखेंगे जी फाइल नेम, और फाइल नेम के बाद स्टूडेंट्स हम लोग उसकी एक्सटेंशन रखेंगे .C। तो इस तरह से जब हम लोग .C एक्सटेंशन के साथ अपनी फाइल बनाएंगे तो वो सी लैंग्वेज की फाइल कहलाएगी, जिसको हम अगेन एंड फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एक्सटेंशन .C ना रखी तो आप इनमें से एडिटर तो चाहे कोई भी यूज कर लें, लेकिन आपकी वो सी लैंग्वेज की फाइल नहीं कहलाएगी और आप उसको फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक पिक्चर है, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखें और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं कि जी बेसिकली इसको इंस्टॉल कैसे करना है और ये बेसिकली कैसे प्रोसीड किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट बेसिकली जब हम लोग कोड ब्लॉक्स गूगल पे, जब हम लोग कोड ब्लॉक्स डाउनलोड लिखेंगे तो हमें डिफरेंट लिंक्स मिलेंगे, उनमें से आप कोई भी लिंक ट्राई करें जिसमें से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाए। अपनी विंडो की वर्जन के अकॉर्डिंगली, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप लोग इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, जिसके में ये वाला आइकन जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इस तरह का आइकन होगा और कुछ भी उसका लेटेस्ट वर्जन होगा। जैसे 20.3 है यहाँ पे, तो लेटेस्ट वर्जन 20.3 ही चल रहा है, लेकिन इससे ऑनवर्ड भी आपको मिल सकता है जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे। तो हमें जब ये आइकन शो होगा मींस कि हम उसको डाउनलोड करेंगे, सेटअप हमारे सिस्टम में आ जाएंगे, देन हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल है, आपने जस्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाना है एंड मूव ऑन करते जाना है। फाइनली ये जो अब आप इसको जब इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया हमारे सामने शो होगा। वो एरिया कौन सा होगा जी? वो देखें।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास एक एरिया शो हो जाएगा। ये एक टेक्स्ट एरिया है जिसके ऊपर हम अपना कोड किया करेंगे। कोड करने के बाद अब इसमें डिफरेंट पेन्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। एक अपर पेन है जिसके अंदर हमारे पास सारा मेन्यू शो हो रहा है। लेफ्ट साइड पे जो ओपन या जो फाइल्स हमारे पास पड़ी होंगी वो शो होंगी। सेंटर में जो एक मेन एरिया शो हो रहा है, जो सबसे लार्जर एरिया है, वहां पर हम अपना कोड किया करेंगे। एंड बिलो देन दैट एरिया हमारे पास कुछ कंसोलिंग ऑप्शंस होंगे कि जहां पर हम अपनी फाइल्स को डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, डिफरेंट सिनेरियोज के साथ हम चेक किया करेंगे। लेकिन हमने जस्ट अभी अपने कोडिंग सिस्टम के बारे में देखना है, हमने अभी इंस्ट्रक्शंस सीखनी है, हमने कोड के बारे में सीखना है और उसकी रनिंग प्रोसेस के बारे में भी बात हमारे साथ साथ चलती रहेगी। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जी कंपाइलर का। स्टूडेंट्स कंपाइलर क्या चीज होती है? सिंपल याद रखिएगा कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को एक मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। इंसान जो लैंग्वेज लिख सकता है कंप्यूटर के ऊपर, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हम उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि आप कह सकते हैं कि काफी हद तक इंसानी लैंग्वेज से मिलती जुलती होती है। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। उसका क्या नाम होता है जी? सोर्स कोड। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जब ये जो सोर्स कोड है जब कंपाइलर को दिया जाएगा, या ये हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है जब ये कंपाइलर को दिया जाएगा, या फिर ये सी लैंग्वेज का जो कोड है जब कंपाइलर को दिया जाएगा, तो कंपाइलर इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। मींस के वो इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है कि एक ऐसा कोड जिसको मशीन समझ सकती है। तो बेसिकली वी कैन से दैट कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, इज अ सॉफ्टवेयर दैट वी यूज फॉर द conversion of high level or source code into machine language, object code और binary format। हम जब एक कंपाइलर यूज कर रहे होते हैं तो ये एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसी चीज है कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखेंगे और हम अपनी फाइल को रन करेंगे तो कंपाइलर उस सारी फाइल को समझेगा, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा और अंडरस्टैंड करने के बाद अब वो कंप्यूटर को समझाएगा। अब क्योंकि हमने तो इंग्लिश में अल्फाबेट्स, पंक्चुएशन मार्क्स के जरिए से एक कोड कर दिया, लेकिन उस कोड को कंप्यूटर मशीन नहीं समझ सकती, तो कंपाइलर क्या करेगा? उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और मशीन को समझ आ जाएगी। क्योंकि मशीन बेसिकली आपकी जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 के फॉर्मेट को और सीरीज को समझती है। सो दैट्स व्हाई कंपाइलर उसमें हमें सपोर्ट करता है। उसकी एक पिक्चर अगर आप लोग स्क्रीन पर देख लें आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक तरफ एक सी लैंग्वेज कोड का है, हमारे पास उस सी लैंग्वेज कोड का जो भी टेक्स्ट एरिया शो हो रहा है उसके ऊपर जब कोड कर लिया तो उसको हम जब रन करने की कोशिश करते हैं तो जब हम रन करेंगे फौरन से वो कोड कंपाइलर देखेगा। कंपाइलर देखने के बाद उसको बाइनरी फॉर्मेट यानी कि 0 और 1 की सीरीज में कन्वर्ट कर देगा एंड फाइनली मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में देखा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टेक्स्ट एडिटर जिसमें हमने कोड ब्लॉक्स के बारे में देखा और हम अपने सिलेबस में थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द सेशन हम लोग यही चीज पढ़ेंगे और कंपाइलर के बारे में जाना कि कंपाइलर बेसिकली क्या चीज है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।